अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 79 से टॉपिक नंबर 85 तक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई दोस्त ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इन दिस टेक्निक द एम्पलीट्यूड इज वेरी एंड इट्स वारी विद द कैरियर सिग्नल। ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है और वो कैरियर सिग्नल के साथ चेंज होता रहता है। बस इसमें क्या होता है कि आपके जो फेज एंड फ्रीक्वेंसी हैं वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की में आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज होता रहता है ड्यूरिंग सिग्नल्स। कैरियर सिग्नल जो होते हैं उनमें आपका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता है, जबकि आपकी दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें, व्हेन एम्पलीट्यूड चेंज, जब आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, देन फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। ये कौन सी टेक्निक है, ये है आपकी ASK, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। तो बेसिकली हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की को एक और नाम भी देते हैं जो है कि OOK। ये आपका MCQs आया था अभी क्विज नंबर 1 में कि OOK क्या है। बेसिकली आपका OOK से मुराद है ऑन ऑफ की, और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की के लिए। दिस टेक्निक इज आल्सो नोन एज आ OOK। इट्स मीन आपका जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की है इस टेक्निक का एक और नाम है जो कि है OOK, जिसको हम कहते हैं ऑन ऑफ की। और बाइनरी टेक्निक भी कहा जाता है, आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की को बाइनरी टेक्निक भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं जीरोज एंड वन। अब ये बाइनरी टेक्निक बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम बिट्स भी कहते हैं। 0 1 की सूरत में हम जब डाटा अपना ट्रैवल करवाते हैं सिग्नल्स की सूरत में, तो वो बेसिकली बाइनरी टेक्निक में आ जाता है आपका। अब इसमें और चीजें हैं, इसको देखें जरा समझें। एग्जाम्पल के लिहाज से हम पहले इसकी डायग्राम समझेंगे, देन फिर हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ और डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका एम्पलीट्यूड क्या है, और बेसिकली यहाँ पे फेज क्या है। अगर एक डायग्राम में तीन चीजों का आपको पता होगा कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फेज किसे कहते हैं, देन फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप देख पाएंगे कि हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या फिर हमारा जो है फेज चेंज हो रहा है, या फिर हमारा जस्ट एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेसिकली क्या है। यहाँ पे अगर आप इस तरफ अपने सिग्नल लेके जा रहे हैं ना इस लाइन पे, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ये बेसिकली लाइन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, ये जो है फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी। ये देखें बिट 1 की ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्रीक्वेंसी है। 0 की लाइन है यहाँ तक, ये फ्रीक्वेंसी है। ये फिर 1 की ये फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली आपके सिग्नल फ्रीक्वेंसी की सूरत में जो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपको पता चला कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अब दूसरी चीज देखें कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, इसको समझे। अब यही सिग्नल जो हैं वो हाई और लो होते हैं। यही सिग्नल आपके कभी हाई हो रहे हैं, कभी ये सिग्नल लो हो रहे हैं, कभी ये सिग्नल बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, फिर हाई हो जाते हैं, फिर लो हो जाते हैं। तो ये सिग्नल का हाई लो होना, ये आपका होता है एम्पलीट्यूड। अगर आपके सिग्नल हाई लेवल पे हैं तो इट्स मीन कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है।
अगर आपके सिग्नल लो लेवल पे हैं यानी कि नीचे वाली सतह पे हैं तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली आपको पता चला कि क्या होता है, जब हम अपने सिग्नल को ऊपर या फिर नीचे की तरफ पुमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ये आपका बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम किस पे काउंट करते हैं, वाई एक्सिस पे। जबकि फ्रीक्वेंसी किस पे काउंट होती है, एक्स एक्सिस पे। ये जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं ना बेसिकली, इनमें जो चेंजिंग आ रही है, ऊपर नीचे सिग्नल होके जा रहे हैं, ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है। अभी देखिए फेज क्या होता है, दो चीजें तो मैं आपको बता रहा कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है और आपका जो है एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी देखिए नेक्स्ट फेज क्या होता है। फेज बेसिकली चेंज होता है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान हो रहा होता है। ये देखें ये फेज है, ये इतना इतना चेंज आ रहा है ना हर सिग्नल में, ये बेसिकली क्या है, ये आपका फेज है जो ड्यूरिंग आपके ट्रैवलिंग के सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है, इस तरह से ये आपका सारा फेज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फेज। अब यहां से मैं आपको, अब हम अपनी डायग्राम पे आते हैं ना, देखते हैं कि हमारे टॉपिक के लिहाज से हम इस डायग्राम को कैसे समझेंगे। अभी मैंने आपको टॉपिक में क्या बताया कि एम्पलीट्यूड चेंज देन फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। इस टेक्निक में क्या होता है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की में कि आपका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। अभी देखें वन की फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड वन की भी वही है, थर्ड वन की भी वही है, जीरो की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल यानी कि जीरो लेवल पे है, तो दोबारा फिर जीरो आया तो आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो लेवल पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वन पे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई और लो थी और अगर आगे वन आया तो आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, या फिर यहाँ पे जीरो पे आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो लेवल पे थी तो दोबारा जीरो आया, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई या लो नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। एक चीज तो आपकी कांस्टेंट निकल आई फ्रीक्वेंसी, अब दूसरा उन्होंने कहा कि फेज जो है वो कांस्टेंट रहता है ये एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की में। अभी देखें फेज कैसे कांस्टेंट है, जरा इस पे भी तो गौर करें ना। अभी देखें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है इसमें कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं ना। देखें जो डिफरेंस इस सिग्नल में है वही इसी में है, वो इसी में है, तो सेम डिफरेंस पाया जा रहा है आपके सिग्नल का, यानी कि फेज जो है वो क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। एक ही फेज के साथ आपकी जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल, ठीक है, आपके जो ट्रैवल सिग्नल कैरियर सिग्नल है वो एक ही फेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि फेज में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो अब चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, चेंजिंग आ रही है आपके एम्पलीट्यूड में। बेसिकली एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था कि आपके जब सिग्नल जो होंगे वो जब हाई होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जब लो होंगे तो मिनिमम होगा। अभी देखें आपके सिग्नल क्या कर रहे हैं, कभी ये हाई हो रहे हैं, कभी लो हो रहे हैं, और कभी यही सिग्नल आपके जीरो लेवल पे आ जाते हैं, फिर से हाई हो जाते हैं, फिर से लो हो जाते हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी टेक्निक है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। अभी हम इसके एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इसको एग्जाम्पल के लिहाज से देखते हैं। देखें यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे आपको जो है किलो हर्ट्ज, सॉरी गीगाहर्ट्ज बोल दिया, किलो हर्ट्ज है, तो किलो हर्ट्ज की आपको बैंडविड्थ दी गई है जो कि है 100, विच स्पैन्स फ्रॉम 200 to 300 किलोहर्ट्ज। व्हाट आर द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड द बिट रेट ऑफ इट इफ वी मॉड्यूलेट आवर डाटा बाय यूजिंग एस की d इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको d की वैल्यू भी दे दी गई है और आपको यहाँ पे r इक्वल टू d होता है, b की वैल्यू भी यानी कि बैंडविड्थ भी दे दी गई है और फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है आपको, ठीक है, तीन चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। अभी आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने n यानी कि n बिट रेट फाइंड करना है, ठीक है, और किसके लिहाज से करना है यह भी बताया गया है, ASK का अगर ऑब्जर्वेशन याद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यह है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, ठीक है। अभी आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है, b इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई एस। ये आपका किसका फार्मूला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपका ए एस के का फार्मूला है। किसका, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के का ये फार्मूला है, इसको याद कर लें आप लोग। b इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई एस, ये आपका ए एस के यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की का फार्मूला है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पे बताया गया है कि s किसके इक्वल होता है, s इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r भी होता है। ठीक है, s इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r होता है। अब वैल्यू क्या दी गई थी, बैंडविड्थ दी गई थी 100, डी दिया गया है हमें 1, जिसको हम r भी कहते हैं डाटा रेट, और ये आपका r के इक्वल होता है। ठीक है, अभी देखें fc देखें क्या है, 250 आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी देखें 300 एंड 200 के दरमियान कांस्टेंट आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो वो बेसिकली 250 ही होगी कांस्टेंट वैल्यू इसमें। देखें नेक्स्ट चलें, n इक्वल टू फाइंड करना है हमने, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें सिंपली। देखें यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे b इक्वल टू 1 प्लस डी, यहाँ पे 1 प्लस 1 जब आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू 1 पुट करेंगे फार्मूला में तो आपका 2s जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, जबकि s इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि आपका s इक्वल टू क्या है, n डिवाइडेड बाय r है। आप देखें s इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखें, 2 डिवाइडेड n बाय r आ गया, यहाँ पे आपके s का फार्मूला लग गया, b वही है, b यही इक्वल वाला b चल रहा है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे अब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट क्या हुआ, 2 के साथ जो है वो वैल्यू पुट कर दी गई है, किसकी, s की, b वही है जो ये वाला b आ रहा है साथ साथ। ठीक है, ये वाला b चलता आ रहा है, b वैसे लिखा हुआ है। अब इक्वल टू 2 और s का जो फार्मूला है मैंने आपको बताया, s इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r होता है। अब देखें n डिवाइडेड बाय r यहाँ पे आ गया। ठीक है, r बेसिकली आपका 1 है, तो n डिवाइडेड बाय 1 क्या बनता है, आप बताएं यार। अगर n डिवाइडेड बाय 1 होगा तो n ही बचेगा ना, तो इस तरह आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2n आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे, अगले स्टेप पे देखें क्या हुआ आपके, कि 2 डिवाइडेड बाय n जो है उसमें क्या हुआ, आपका n जो है वो दूसरी तरफ आ गया, एंड जो b की वैल्यू आपने पुट कर दी जो यहाँ पे 100 दी गई थी। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा n इक्वल टू 50 kps। ठीक है, आपका फार्मूला क्या निकल आएगा, n इक्वल टू 50 kps। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे n इस साइड पे आ गया और b डिवाइडेड बाय 2 हो गया। बेसिकली यहाँ पे जो है वो n होना था, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे आपका n होना था। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ जरा एक दफा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि वैल्यू भी b की पुट कर दी है और b दूसरी साइड पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका n था यहाँ पे। ठीक है, ये b नहीं है, अब ये n है, n इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2 है। ये देखें n इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2, b की वैल्यू क्या है, 100। तो इस तरह वो वैल्यू जब पुट की 100 डिवाइडेड बाय 2 तो वो 50 आपका आंसर आया, जो कि kpps में आपने देना था। आपका आंसर जो है वो बेसिकली किस में था, kps में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी आपकी एएस की एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूलाज और एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। फार्मूलाज आपने एज इट याद करने हैं। ये क्यों फार्मूलाज हैं, ये आप नहीं कह सकते कि b इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई s क्यों है, या फिर s इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r क्यों है। बेसिकली ये वैल्यूज हैं स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू, जैसे कि b इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई s जो है वो ए एस की का एक स्पेशल फार्मूला है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने एज इट याद कर लेना है, देन फिर आप अपने जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट दूंगा आपको, एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज ऐड किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपके सिग्नल किस तरह से जो है वो ASK में चेंज हो रहे होते हैं। तो आई थिंक ऊपर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये आपके क्या होते हैं, बेसिकली कैरियर सिग्नल होते हैं, ठीक है। ये तो आपका बाइनरी डाटा है ना 0110, जब इनको कैरियर सिग्नल में कन्वर्ट किया देन फिर हम इसको ASK में यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की में चेंज कर रहे हैं। अभी देखें सभी सिग्नल का जो फेज है वो सेम है, ये फेज जो होता है, ये जो डिफरेंस होता है सिग्नल का, ये सभी का सेम है, एक ही जैसा चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी फेज जो है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। और आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, 0 के लिए वो है, 1 के लिए ये है, 0 के लिए ये है, फिर 0 के लिए ये है, फिर 1 के लिए ये है। तो जैसे जैसे मतलब आपकी वैल्यू देखे ना, 1 के लिए जो है वो 1 के लिए जो एक दफा यूज की फ्रीक्वेंसी वो ही बार बार यूज हो रही है, ठीक है। जो 1 के लिए एक दफा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर ली उन्होंने, वो ही फ्रीक्वेंसी बार बार 1 के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो मतलब ये कांस्टेंट है ना। अब देखें ये 1 के लिए है, ये भी 1 के लिए है, ये भी 1 के लिए, ये भी 1 के लिए, और ये 3 फ्रीक्वेंसी भी आपकी 1 के लिए हैं। ये देखें ये 3 फ्रीक्वेंसीज और ये 2 फ्रीक्वेंसीज और ये एक एक। तो ये देखें ये 3 है, ये 2 है और ये एक एक है, ये सारी क्या है, सेम है। अब 0 की देखें तो यहाँ पे अगर उन्होंने 0 लेवल पे ली है तो सभी 0 की जो फ्रीक्वेंसीज है, टोटल 3 जीरोज हैं, तो तीनों जीरोज की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल 0 लेवल पे है, ठीक है। तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। और देन चेंज क्या हो रहा है, आपका जस्ट एम्पलीट्यूड यहाँ पे तब्दील हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ऊपर नीचे एक्सचेंज होता जा रहा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि क्या है। इसमें है जी आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, पहले हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, अभी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, यानी कि आपका जो इसमें क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। देखें यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन दिस टेक्निक इन विच द फ्रीक्वेंसी वेरी चेंज, वेरी मीन होता है चेंज होना, ठीक है, वेरी बट द एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट, बट आपका एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं इस टेक्निक में। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और आपके दो चीजें जो बाकी बच गई हैं, एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, क्या है देखें, फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड टॉपिक है तो बाकी जो भी दो चीजें होंगी वो कांस्टेंट होंगी। एम्पलीट्यूड के रिलेटेड टॉपिक था तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, बाकी दो चीजें कांस्टेंट थी। इसी तरह जब फेज के रिलेटेड टॉपिक होगा तो फेज चेंज होगा, बाकी दो चीजें कांस्टेंट होगी। अभी देखें फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो इसमें क्या है, आपका एम्पलीट्यूड और फेज दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अभी देखें स्टूडेंट, इसका एक फार्मूला है, ठीक है। जैसा कि आपको ASK का फार्मूला मैंने क्या बताया था, B इक्वल टू 1 प्लस D मल्टीप्लाई S, इतना फार्मूला आपका ASK का था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करके इसको फ्रीक्वेंसी का फार्मूले का नेम दिया गया है, फार्मूला वही है, बस इसमें एडिशनल डाटा है थोड़ा सा, 2 प्लस डेल्टा एफ। जब अगर आपको ये फार्मूला मिले कभी MCQs में जिसके साथ 2 डेल्टा एफ लगा हो तो वो फार्मूला किसका होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की का। अगर आपका फार्मूला जस्ट इतना है 1 प्लस डी मल्टीप्लाई एस, तो वो आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की का होगा। यहाँ पे फर्क समझने की कोशिश करें कि आपका वही फार्मूला है ASK वाला, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की वाला, उसका फार्मूला जो ऊपर हम पढ़ के आए थे वो यही था 1 प्लस डी मल्टीप्लाई एस। अब इसमें एडिशन हुई है, एक्स्ट्रा फार्मूला ऐड हुआ है, यहाँ पे +2 डेल्टा एफ जो है वो एक्स्ट्रा तौर पे ऐड किया है, जिसकी वजह से ये फार्मूला बन गया अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की का, यानी कि FSK का। अब यहाँ पे ये FSK का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है उसको भी देखेंगे और इसमें एक सॉल्यूशन है उसको भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डायग्राम, ठीक है, डायग्राम को समझेंगे कि कैसे यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और आपकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखें यहाँ पे स्टूडेंट, आपका फेज जो है वो डिफरेंट सेम यहाँ पे भी कांस्टेंट है। आपका जो फेज है ना
ये जो फासला है इन दो सिग्नल में, जीरो वाले के में, वो अगले दो सिग्नल में भी वो ही है फासला, तो मतलब ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो है आपका फासला वो ही, यहाँ पे डिफरेंस है इन सिग्नल्स में, तो ये भी बेसिकली क्या है, फेज आपका कांस्टेंट है। अभी एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कैसे, देखें एक ही हाइट पे आपका एम्पलीट्यूड जा रहा है, ये देखें ये लाइन है एम्पलीट्यूड की, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, इसको हम जरा रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखें आपका जो इस लाइन पे है ना सारा एम्पलीट्यूड, ये देखें इस लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। देखें मैं कह रहा हूं कि मेरा एम्पलीट्यूड जो प्लस में जा रहा है वो 5 है और जो नेगेटिव में जा रहा है वो भी 5 है, तो मतलब वो कांस्टेंट है। अब यहाँ लो तो नहीं हुआ ना, जीरो लेवल पे तो नहीं आ गया, नहीं आया ना। अब यहाँ पे अगर जीरो पे जीरो लेवल पे आ जाता तो मैं कहता कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं, मेरा एम्पलीट्यूड वही रहा। सिग्नल 1 थे तब भी एम्पलीट्यूड मेरा हाई यहाँ पे इतना था, क्या था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे 5 प्लस था, क्या था, 5 प्लस था, नीचे हमारा -5 था। तो जैसे जीरो का लेवल आया तब भी -5, जैसे 1 का लेवल आया तब भी -5। इस तरह से आपका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है। फेज में आपको बता चुका है कि जो सिग्नल का डिफरेंस होता है वो बेसिकली आपका फेज होता है जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी एक ही लाइन पे टच करते हुए चलते जा रहा है, ना वो जीरो पे कम हुआ ना वो 1 पे कम हुआ। कम हुआ तो नेगेटिव में भी कांस्टेंट है, देखें सिग्नल आपका नेगेटिव में भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव में भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे चेंज होता तो चेंज ये होना था कि जीरो पे आता तो जीरो लेवल पे हो जाता, 1 पे जाता तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता, फिर जीरो लेवल आता तो पॉजिटिव या नेगेटिव के बजाय जीरो हो जाता, तो देन मैं कहता कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब देखें तीसरी चीज है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें तो आपकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट लेवल में कुछ इस तरह से थे सिग्नल, अभी देखें ना एक सिग्नल इस तरह से जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ देर बाद वो सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, तो चेंज हुई ना फ्रीक्वेंसी, फिर वो वापस उसी सूरत में आ जाता है, छोटे छोटे सिग्नल जाने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आप देखें 0 और 1 के लेवल में तो दोनों के दरमियान सिग्नल में फर्क पाया जा रहा है। फर्स्ट वाले लेवल की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट बिट की फ्रीक्वेंसी और है, और 0 बिट की फ्रीक्वेंसी और है। फ्रीक्वेंसी में आपको बता चुका कि जो आपके सिग्नल जो इस तरह से ट्रेवल कर रहे होते हैं, कैरियर सिग्नल जो होते हैं ना आपके, उनका इस तरह से वेव्स की सूरत में ट्रेवल करना एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो ट्रेवलिंग होती है ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करवा रही होती है इस तरह से। जबकि ऊपर नीचे जो वाई एक्सिस पे होते हैं वो एम्पलीट्यूड होता है, ऊपर नीचे जो होते हैं, लेकिन जो इस तरह से आगे की तरफ जा रहे होते हैं ना, ट्रेवलिंग जो हो रही है, ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें तो आप यहाँ पे नोट करेंगे फ्रीक्वेंसी में तब्दीली पाई जा रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसी तरह हर लेवल पे फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सचेंज होती जा रही है। तो मतलब यहाँ पे बताने का ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। अभी देखें यहाँ पे आपका क्या है कि एक एग्जाम्पल दी गई है स्टूडेंट, एग्जाम्पल को समझें। एग्जाम्पल क्या है, वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज। आपके पास 100 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, वही एग्जांपल ली है ऊपर वाली, विच स्पैन फ्रॉम 200 टू 300 किलोहर्ट्ज। व्हाट शुड बी द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड द बिट रेट इफ वी मॉड्यूलेट आवर डाटा यूजिंग एफएसके। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन चेंजिंग क्या हुई है, एएसके की जगह एफएसके आ गया। अब मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि एएसके कैसे पता चलेगा, जब आपको पता होगा कि एएसके से मुराद एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की है, एफएसके से मुराद फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की है, पीएसके से मुराद फेज शिफ्टिंग की है, तभी आप अपनी क्वेश्चन को समझ पाएंगे।
अब वहां पे ASK के हिसाब से पूछा गया था और यहाँ पे आपसे पूछा गया है FSK के हिसाब से। अभी देखिए फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि वहां पे आपने ASK के लिहाज से फार्मूला पुट किया, यहाँ पे आप FSK के लिहाज से फार्मूला पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको ऊपर ब्रीफली बता चुका हूं कि अगर हम ये वाला फार्मूला देखें 1+D मल्टीप्लाई S, सिर्फ इतना फार्मूला हमारा किसका था, ASK एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की का। जब इसमें 2 डेल्टा F इंक्लूड हुआ तो ये किसका फार्मूला बन गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की का टोटल फार्मूला बन गया। जब हम इस पूरे को पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की का ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो देखें D = 1 यहाँ पे वही है। अभी देखें यहाँ पे B = 100, R = यानी कि D = 1 है और जब यहाँ के फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, ना कि आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है जो हमने वहां पे रीड की थी, वो थी आपकी FC वाली फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। वो आपकी क्या थी 200 एंड 300 के मिडल में। अभी यहाँ पे जो डेल्टा F वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी 50 है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी यहाँ पे डेल्टा F फ्रीक्वेंसी क्या है 50 है। तो मीन इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना उनको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो आपकी डेल्टा फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आप पूछेंगे कैसे, देखें 200 एंड 300 के दरमियान बताएं मुझे कितना डिफरेंस है 100 का। 100 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो वो जो है आपका बन जाएगा 50 F डेल्टा 50 F जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अभी देखें N = क्या है, फाइंड करना है आपने, यहाँ पे N आपने फाइंड करना है बेसिकली। तो देखिए स्टूडेंट इसमें N आपने फाइंड करना है। हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। B = 1+D S + 2 डेल्टा F, ये आपका फार्मूला है। जबकि B की वैल्यू मैं आपको बता चुका कितनी है 100 है एंड 1+D S की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 1+D 1+1 आप करें तो वो 2 बन जाता है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। अब देखें 1+1 D की वैल्यू हमने पुट की है, ये 1 है तो ये बन जाएगा आपका 2 और S वैसे ही है। डेल्टा 2F की आपको मैंने यहाँ पे वैल्यू बताई वो 50 है। फ्रीक्वेंसी क्या थी 100 थी, जब हमने उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया आपने 100 को तो वो 50 बच गया ना। तो 50 आपकी वैल्यू यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2S के साथ, ये 1+1 बन गया और S वैसे ही आ गया +50 इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे हमने B की वैल्यू भी पुट कर दी, ये वाली B = 100, तो 100 = 2S + 50। यहां से अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जा रहा है, देखें 100 = 2S + 50 एंड अब यहाँ पे 2S एक साइड पे रह गया और +50 जब हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखें 100 से 50 माइनस करें, कितने बचते हैं आपके पास 50। अब ये आपके पास वैल्यू कितनी बची 2S = 50, 2S = 50 आपकी क्या बच गई यहाँ पे बेसिकली वैल्यू बच गई। अब S को एक तरफ करें और 2 अब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 50 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे बेसिकली तो ये आपका क्या बन जाएगा 25 किलो हैगाज़र्ड, ठीक है। बेसिकली ये आपका क्या बन जाएगा 25 किलो हैगाज़र्ड S = आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखें ये आपकी एग्जांपल थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप S को भी फाइंड करना चाहें तो S = क्या होता है N/R होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। आप वैल्यू पुट करेंगे देन फिर आपका N जो है वो निकल आएगा, यानी कि R मल्टीप्लाई आप कर देंगे S के साथ। तो R कितना है आपका 1 है और S कितना है 25 है, तो N भी आपका 25 आएगा। मैं यहाँ पे आपको बेसिकली निकाल देता हूँ। देखें हमने पढ़ा था कि बेसिकली आपका जो है ऊपर वाले फार्मूले में हम रीड करके आए थे ना, इधर देखें जरा कि S = N/R था। अभी यहाँ पे देखें हम इसको कंप्लीट N को निकालते हैं, कहीं आप कहें ना कि S निकाल दिया है, N तो निकाला नहीं, N तो फाइंड करना था। अब देखें S = क्या है आपका N/R है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे N/R, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करें S = N/R है, हमने फाइंड करना है N,
जब n इस तरफ आ जाएगा तो s उस तरफ क्या होगा, r के साथ भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, r मल्टीप्लाई s। अब मुझे बताएं r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू तो 1 है, 1 है, और s की वैल्यू कितनी है 25, मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आंसर आपका क्या आना है, n इक्वल टू 25 किलो हर्ट्ज, वही आपका आंसर निकल आना है। तो यहाँ पे शॉर्टली किया हुआ है और अब मैंने आपको फार्मूले के लिहाज से बता दिया, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, एफ एस के मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ठीक है, बेसिकली ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की के बारे में पढ़ रहे थे। तो छोटी सी एग्जांपल मैंने ऐड की हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए, इसको डीपली आप लोगों ने रीड नहीं करना, जस्ट नॉलेज लेना है। देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी टू रिप्रेजेंट बाइनरी 0 एंड 1 के लिए आपका इस्तेमाल होता है, बोथ पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की में क्या होता है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट, फेज भी कांस्टेंट रहता है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग ईच बिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट एंड इट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द बिट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सॉरी चेंज होती है, जबकि फेज एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ये देखें यहाँ पे वही एग्जांपल है, सेम एज इट है कि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एक ही लाइन पे है एम्पलीट्यूड, नीचे भी ऊपर भी सेम है, और फेज भी आपका जो डिफरेंस है 0 के सिग्नल का भी सेम है और 1 के सिग्नल का भी डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इट्स मीन आपका फेज भी सेम है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी चेंज होती जा रही है हर सिग्नल लेवल के लिहाज से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड की गई है। तो यहाँ पे है फेज शिफ्टिंग की, ये हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला वो है फेज शिफ्टिंग के। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखना है कि फेज शिफ्टिंग की क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी टेक्निक होगी उसके अलावा जो बाकी दो चीजें होंगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। अब फेज शिफ्टिंग की है तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, जस्ट जो फेज है ना आपका वो चेंज होगा। आपका जो फेज है ना सिग्नल्स का डिफरेंस है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि अगर आपके सिग्नल लेवल जो है वो चेंज होगा, अभी हम देखेंगे वो कैसे चेंज होता है। अभी देखें डायग्राम के लिहाज से पहले समझे, फार्मूला आपका इसका क्या है, वो ही फार्मूला है आपका कि b इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाई एस। यही फार्मूला आपके फेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यही फार्मूला आपके फेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि आपका जो है ना फेज किस तरह यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखें मैंने आपको बताया था कि आपके जो सिग्नल का डिफरेंस है वो अगर चेंज होता है तो मतलब आपका फेज चेंज होता है। अभी देखें एक सिग्नल जो है इस तरह से, ये लाइन है ना, दो लाइनें लगाऊंगा और बात समझा दूंगा आपको। ये देखें दो लाइनें हैं, एक सिग्नल आपका यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, तो ये तो हुआ आपका एक लेवल, ठीक है। दूसरा सिग्नल आपका ऊपर की बजाय नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर खत्म हो जाता है। तो मुझे बताएं इन दोनों के दरमियान फर्क है ना, इन दोनों के दरमियान फर्क है, मतलब कि हमारा फेज चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, ये देखें एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्नल एक जैसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि 0 पे कम हो गए या 1 पे ज्यादा हो गए, मतलब सेम चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, फेज। फेज कैसे चेंज हो रहा है इस डायग्राम के लिहाज से समझाऊंगा। अभी देखें कि आपका फर्स्ट सिग्नल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे चलता 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 यहां पे जाके जो है वो खत्म हो गया। अब दूसरा सिग्नल जो है वो अगर तो यहाँ फेज चेंज ना होता तो यहां से स्टार्ट होता ऊपर से और वैसे ही चलता, लेकिन यहाँ पे फेज बाई चेंज हो गया। फेज क्या हुआ, चेंज हो गया, आपका सिग्नल नीचे से स्टार्ट हो गया, नीचे से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। अब अगला सिग्नल नीचे से स्टार्ट नहीं होता, फिर ऊपर से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये क्या है, हर स्टेप पे आपका फेज जो है वो डिफरेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है, आपका सिग्नल फेज चेंज हो रहा है। अभी फिर से दो लाइनें लगा दूं और बताऊं कि किस तरह से चेंज हुआ। देखें ये दो लाइनें हैं, एक में आपके सिग्नल यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरी में क्या है, बजाय कि ऊपर से स्टार्ट हो नीचे से स्टार्ट होते हैं
और यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो दोनों के फेज में डिफरेंस है, इसके फेज में और 1 के फेज में एंड 0 के फेज में डिफरेंस पाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका फेज चेंज हो रहा है और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे देखें एक एग्जांपल दी गई है, जल्दी से इसको समझेंगे कि फाइंड द बैंडविड्थ फॉर अ सिग्नल ट्रांसमिटिंग एट 12 MB ऑफ QPSK, द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आपको n दिया गया है, n कितना है, सिग्नल रेट ट्रांसमिटिंग रेट कितना है, n इक्वल टू 12 MB है और r इक्वल टू 2 है और फाइंड s करना है। तो मैंने आपको बताया था s इक्वल टू n डिवाइडेड बाई r, सिंपल फार्मूला यहाँ पे लग जाना है, ठीक है। n डिवाइडेड बाई r आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n कितना है 12 है और r कितना है जनाबे वाला वो 1 है। बेसिकली r कितना है वो 1 है, ये d क्या है आपका यहाँ पे 1 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको d लिखना, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, बेसिकली ये क्या था आपका d था, d इक्वल टू 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सॉल्व कर दूं देन फिर हम चलेंगे, ठीक है। डी आपका कितना है स्टूडेंट, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन थे तो देन फिर वैल्यूज में प्रॉब्लम होगी। डी इक्वल टू 2 है, ठीक है, डी आपका इक्वल टू 2 है। तो 12 यानी कि आर एन डिवाइडेड बाय आर करेंगे, एन आपका 12 है, आर आपका यानी कि डी इक्वल टू 2 है, तो देन आपका आंसर क्या बचेगा, ये आंसर बच जाएगा, ठीक है। एस इक्वल टू आपका क्या बचा 6 MB पर सेकेंड आपका एस निकल आया, ठीक है, एस आपने फाइंड करना था। अब यहाँ पे फेज शिफ्टिंग की है, वही मैंने आपको बताया, वही डिफरेंस पाया जा रहा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिग्नल रेट यानी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, सिग्नल चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे तब्दीली क्या है, बेसिकली तब्दीली यही है भाई साहब, यहाँ के आपका जो है वो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। पहला सिग्नल यहाँ से ये इस लेवल पे स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो गया, फिर जाके अगला लेवल जो है वो नीचे से बजाय ऊपर से स्टार्ट हुआ, अगले लेवल पे फिर नीचे से सिग्नल स्टार्ट हो गया। मतलब फेज हर स्टेप पे चेंज होते जा रहा है, जैसे सिग्नल चेंज हुआ आपका फेज चेंज हो गया, जैसे सिग्नल चेंज हुआ फेज चेंज हो गया, तो मतलब फेज आपका चेंज हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो फेज शिफ्टिंग की में क्या होता है कि आपका जो फेज है वो चेंज हो रहा होता है 0 एंड 180 डिग्री के दरमियान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिग्नल आपके चेंज हो रहे हैं। ये देखें सेम एज इट है, इसमें भी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि फेज ही चेंज हो रहा है। यहाँ से आपका जो है फेज चला इतना, फिर यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे जाके फेज आपका नीचे से स्टार्ट हो गया, तो मतलब फेज जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। तो देन फिर ये किसकी एग्जांपल है, PSK यानी कि फेज शिफ्टिंग की। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है QAM कोऑर्डिनेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जरा डेफिनेशन रीड करेंगे कि वी हैव स्टडीड अबाउट ASK, FSK एंड PSK। हमने ऊपर किसके रिलेटेड पढ़ा, ASK, FSK एंड PSK, तीनों के रिलेटेड। इन 3 टेक्निक द PSK इज मोस्ट इफेक्टिव। इन सारी टेक्निकों में जो PSK थी फेज शिफ्टिंग की थी वो बहुत इफेक्टिव और इजी थी, लेकिन we have combined two ASK and PSK to make more effective। हमने इसको मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, ASK एंड PSK दोनों को क्या किया, मिला दिया, तब आपका क्या बना जी, तब आपका QAM कोऑर्डिनेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बना। इसमें क्या होता है, इट हैव 4 वेरिएशन, इसके 4 टाइप्स होती हैं। ये देखें इस तरह की आपकी कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 यहाँ पे ए वाले में 4 आपके बन रहे हैं, नंबर डी वाले में देखें तो यहाँ पे 16 आपके पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स बताई जा रही हैं, कितनी है, 4 टाइप्स हैं इसके। 4 तरह से आपके जो है वो एम्पलीट्यूड यानी कि फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें इकट्ठी कर दी गई है ना, आपका फेज भी चेंज हो रहा है और आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। आपके एम्पलीट्यूड में जो चेंजिंग हो रही है और आपके फेज में जो चेंजिंग हो रही है, जब उन दोनों को मिला दिया जाता है तब बनता है कोऑर्डिनेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन 2 तकनीक को PSK और ASK को जब कंबाइन किया जाए तो देन फिर आपका मिक्सचर बन जाता है, वो है QAM कोऑर्डिनेटेड मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें,
कोऑर्डिनेटर पीएसके में जरा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, उसको समझ लें। कोऑर्डिनेटर इंप्लाई द 3 और 4 पॉसिबल फेज, वो कह रहे कि इसमें देर आर 4 पॉसिबल फेज होते हैं, ठीक है, विच इज द कैरी कैन हैव एट द गिवन टाइम। अब यहाँ पे नीचे बताए गए हैं वो 4 कैसे होते हैं। देखें, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, देन फिर थर्ड है, देन फिर फोर्थ है। यहाँ पे टोटल आपके इस तरह से जो है 4th आपके लेवल हैं, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा और आपका फेज भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज किस तरह से चेंज हो रहा है, देखें यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, कभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कभी आपका सिग्नल जो है वो यहाँ से दोनों सिग्नल यहाँ से खत्म हो रहा है और नीचे से स्टार्ट हो रहा है। देखें हर स्टेप से 4 फेज पाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 फेज तो नहीं है, 2 देखें, एक ये सिग्नल और यहाँ पे खत्म हुआ 2, यहाँ पे स्टार्ट हुआ 3 और फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ 4। 4 तरह से हमारा सिग्नल का जो है वो फेज चेंज हो रहा है। 4 तरह से हमारे सिग्नल का बेसिकली क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो जब हमारा फेज चेंज हो रहा है 4 तरह से, तो इसका मतलब है कि 4 तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। आप देखिए ना, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होके जा रही है और एक फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होके जा रही है, फिर एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से इतनी है, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से कंप्लीट है लेकिन यहाँ तक हाफ है। तो चार तरह से ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और 4 तरह से ही आपका फेज चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, आपका QAM है, कोऑर्डिनेटर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स के लिहाज से आपको बताया गया है, ताकि आप लोग, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की होती हैं ताकि आप लोग किसी ना किसी डायग्राम को देखते हुए समझ जाएं कि बेसिकली टॉपिक में समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेवल यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, तो 1 और 2 ये बन गए, और तीसरे में देखें तो यहाँ पे खत्म हो रहा है 3, जबकि फोर्थ वाले में देखें यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा नीचे जाके खत्म हुआ। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 4 तरह से आपका फेज ने जो है वो तब्दीली आई, 4 तरह से आपके फेज में तब्दीली आई, 4 ही तरह से आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी भी बदली, एम्पलीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ। और सॉरी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ, क्योंकि कभी तो एम्पलीट्यूड ऊपर था और कभी नीचे था, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी वैसे ही चलती रही, क्योंकि हमारी टेक्निक जो ये बनती है ना, वो बेसिकली फेज में जो तब्दीली है और एम्पलीट्यूड में जो तब्दीली है उसको मिला के बनती है, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी वही है, सिग्नल चलते जा रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड कभी प्लस पे यहाँ पे हो रहा है, कभी यहाँ पे नेगेटिव पे हो रहा है, कभी यहाँ पे प्लस पे हो रहा है, कभी यहाँ पे नेगेटिव पे हो रहा है। तो आपका एम्पलीट्यूड भी बदल रहा है, एम्पलीट्यूड जब बदलेगा तो आपका फेज भी तब्दील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। साथ में आपका क्या हो रहा है, फेज भी तब्दील होता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखें तो +133 था, यहाँ पे -45, यहाँ पे +45, यहाँ पे -135। तो एम्पलीट्यूड भी जो है वो चेंज होता जा रहा है और आपका फेज भी चेंज होता जा रहा है। तो जब 2 चीजें चेंज हो रही हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेटर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, ठीक है। तो ये आपका जो है QPSK बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट बेसिकली यही आपका टॉपिक था और यही हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक था QASK वाला, ठीक है, QAM वाला, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला। तो यहाँ पे भी वही चीजें, अब कंपैरिजन बताया गया है। लास्ट में मैंने ये एक टॉपिक आप लोगों के लिए ऐड किया था कि किस तरह से इसमें डिफरेंस होता है। देखें, ये सिंपल कैरियर सिग्नल होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल जब कन्वर्ट हो जाता है इन सिग्नल में तो ये कैरियर सिग्नल बन जाते हैं। देन फिर कैरियर सिग्नल ASK, FSK, PSK में चेंज होते हैं। तो जब ASK में चेंज होते हैं तो आपका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। जब FSK में आते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। PSK में आता है तो फेज चेंज होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। तो फेज बेसिकली ये होते हैं, ये फेज हैं आपके, ये देखें, ये सारे चेंज हो रहे हैं ना, एक जैसे तो नहीं रह रहे। ऊपर वाले में देखें कहीं नजर आया फेज चेंज होता हुआ, कहीं भी ऐसा फेज चेंज होता हुआ नजर नहीं आया। एक लाइन चलती गई और एंड पे जाके रुक गई, यहाँ पे लाइन चलती गई एंड पे जाके रुक गई, लेकिन यहाँ पे बार बार फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट था आप लोगों के लिए। तो सेम चीजें हैं यहाँ पर भी, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बार बार बता के आ चुका हूँ वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या चीज आपकी चेंज होगी क्या नहीं। यहाँ पे भी देखें, ये फेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी फेज चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में एक सिग्नल चला
और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से चला यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है और समझ आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड कर दी जाएंगी जल्द ही। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।